अलीराजपुर नगर में खंडवा बड़ौदा हाईवे मार्ग पर यातायात अवरुद्ध होने की वजह से यहां पर हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं नगर पालिका प्रशासन द्वारा। आपको बता दें कि यह पेड़ वर्षों पहले सहयोग संस्था द्वारा लगाए गए थे और आज बड़े हो गए हैं, इन्हें काटा जा रहा है, जिससे वहां के रहवासियों में काफ़ी दुख महसूस किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि सहयोग संस्था के संयोजक इस पर क्या कहते हैं और क्या कहते हैं वहाँ के रहवासी, और साथ ही क्या कहता है जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय। सुनिए इस पूरी खबर में मेरे साथ यतेंद्र सिंह सोलंकी, न्यूज़ अलीराजपुर। आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? पेड़ों को तो पहली बात काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पर्यावरण इसी से सुरक्षित है। तो और अगर नगर पालिका काट रही है तो ये इतने बड़े बड़े पेड़ जब कटेंगे तो हम सोच सकते हैं कि अगर बरसों पुराने पेड़ हैं, यहाँ पर सहयोग संस्था ने इसे लगाया था और बरसों पुराने, अब इतने बड़े पेड़ होने के लिए काफ़ी समय लगता है और यहाँ की हरियाली को भी नुकसान पहुँचेगा, यहाँ के वातावरण को भी नुकसान पहुँचेगा। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर पेड़ कटे, इसका कोई और समाधान ढूंढे कि इसकी कुछ कटाई छटाई करके थोड़ा सा काम निकाला जा सकता है। ये कितने वर्षों पुराने पेड़ होंगे? ये करीब 40-50 वर्ष पुराने होंगे मेरे हिसाब से, तो क्योंकि यहाँ ये जो आसपास के ये तो अभी के हैं, लेकिन इधर आप देखोगे नीम है और उधर लाइन से हम बचपन से देख रहे हैं और आज मेरी उम्र हो गई है 53 की। प्रशासन बोल रहा है कि एक पेड़ लगाना चाहिए और एक तरफ कटिंग हो रही है। हाँ, वही तो प्रशासन का कहना है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, तो आप कितनी सारी माँओं को काट रहे हो, ये भी तो देखो। ग्रीन सिटी क्लीन सिटी अभियान चलाया था अलीराजपुर में, जिसमें जनता ने भरपूर सहयोग दिया और सहयोग संस्था की टीम ने नगर के सभी मार्गों, मोहल्लों, खाली पार्कों की खाली जगह पर, रिक्त स्थानों पर पौधारोपण किया था, जो आज वृक्ष का आकार ले चुके हैं। जहाँ तक नगर के मध्य से जो खंडवा बड़ौदा मार्ग गुजर रहा है, पंचेसर मार्ग वार्ड क्रमांक 2 में स्थित है, यहाँ से जो खंडवा बड़ौदा मार्ग जा रहा है, इस पर भी उस समय पौधे लगाए थे जो वृक्ष बन चुके हैं। गत दिवस नगर पालिका प्रशासन की जो संयुक्त मुहिम चली थी अतिक्रमण हटाने की, तो उसमें यह चिन्हित किया गया था कि यदि इन पेड़ों को और एमपीबी के द्वारा जो पोल लगाए गए, इनको यदि हटा दिया जाए तो मार्ग करीब 30 से 35 फुट चौड़ा हो रहा है। चूँकि नगर के बीच से ही खंडवा बड़ौदा मार्ग गुजर रहा है और वर्तमान में बाईपास की स्वीकृति हो चुकी है, किंतु अभी उससे बनने में काफ़ी समय लग सकता है, जिसके मद्देनज़र जिला प्रशासन ने और नगर पालिका ने निर्णय लिया है कि इस मार्ग को चौड़ा किया जाए, तो जिसके तहत ये पौधे जो आप पेड़ बन चुके हैं ये काटे जा रहे हैं। इसका हमें बहुत हृदय से दुख हो रहा है कि आज हमने जो पौधे लगाए थे वृक्ष बन चुके हैं, जिन्हें काटा जा रहा है। किंतु विकास की भी ज़रूरत है, नगर में अतिक्रमण भी बढ़ रहा है और जो सबसे बड़ी उसमें समस्या ये आ गई कि जहाँ पौधारोपण हुआ था वहाँ तक लोगों ने, दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया, जिसकी वजह से आए दिन इस मार्ग पर जाम लग रहा है, जिसकी चिंता प्रशासन ने की है और नगर के हित में और नागरिकों की सुविधा के लिए यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से ही नगर पालिका और जिला प्रशासन का निर्णय है। दुख तो है हमें कि पौधे काटे जा रहे हैं। हमने कलेक्टर महोदय से चर्चा भी की है कि पौधे जो कट रहे हैं इसके लिए कोई वैकल्पिक अन्य पौधे लगाने के लिए, तो कलेक्टर साहब ने निर्देश नगर पालिका को दिया है कि एक जितने पेड़ कटेंगे उसके एक पेड़ के बजाय 30 पौधे लगाए जाएंगे। तो करीब यहाँ 50-60 पेड़ कट रहे हैं, तो उसकी तुलना में करीब आप समझे 500-600 पौधे का रोपण प्रशासन करवाएगा और उसमें भी सहयोग संस्था अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी। ग्रीन सिटी क्लीन सिटी अभियान हमारा जारी रहेगा। दुख तो बहुत हो रहा है कि पेड़, हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, किंतु यातायात सुगम बनाना भी नगर हित में है, इसलिए इस प्रकार का अभियान प्रशासन ने चलाया है। हम वर्षों से पर्यावरण सहयोग संस्था में जुड़े हुए और हम वर्षों पहले हमने ये पेड़ लगाए थे, आज हरे भरे पेड़ हो गए हैं। प्रशासन इनके ऊपर, इनको काटने पर तुला हुआ है। क्या वजह है ये मालूम नहीं है। नगर पालिका और प्रशासन दोनों ही इस चीज़ को, और एक तरफ तो सीएम साहब कह रहे हैं कि पर्यावरण में आंबावाड़ी लगाने के लिए हज़ारों पेड़ लगा रहे हैं और एक पेड़ माँ के नाम कर रहे हैं, और हमारे हरे भरे पेड़
काटे जा रहे हैं। बरसों पहले लगाए थे, आपको दुख हो रहा है? और बरसों पहले हमने लगाए थे, हमें काफ़ी दुख हो रहा है इस चीज़ का। और ये हमारे हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। अगर करना ही है तो इनको थोड़ी बहुत छटिंग करके इन्हें व्यवस्थित अपनी जगह रहने दे। और हाईवे पे कोई ऐसी तकलीफ नहीं है कि इन पेड़ों को काट। देखिए क्या है, पिछले लगभग 2 वर्षों से मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो इतना ज़्यादा क्रैम्प्ड है वो पूरा एरिया। वहाँ पे इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक रहता है, दोनों तरफ दुकानें हैं और उसको रोड को ईज करने का और कोई रास्ता नहीं है। और जहाँ तक पेड़ लगाए गए हैं, वो पेड़ जिस तरह के हैं वो आज से 10-15 साल पहले लगाए गए होंगे। अब हो ये रहा है कि 15 वर्षों में ट्रैफिक भी बढ़ गया है, जनसंख्या भी बढ़ी है और गाड़ियां भी बढ़ी हैं। तो अब हो क्या रहा है कि गाड़ियां वहां से गुजर नहीं पाती हैं और पेड़ जो हैं वो, अगर जब तक हम कुछ पेड़ वहां से हटाएंगे नहीं, वहां पे तो ऐसे बहुत सारे पेड़ लगे हैं, हम सिर्फ वो पेड़ हटाना चाह रहे हैं जो कि रोड के 5-5 फीट, दोनों तरफ अगर रोड को 5-5 फीट चौड़ा किया जाता है तो उसके दायरे में जो पेड़ आते हैं उन्हीं पेड़ों को सिर्फ हटाया जाएगा। और ऐसे मात्र 30 पेड़ हैं। तो और उन 30 पेड़ों के बदले में जो शासन के नियम है, हमने 300 पेड़ लगवा दिए। एक पेड़ के बदले में 10 पेड़ लगाने का हम लोगों ने निर्णय किया, जबकि शासन का नियम 5 पेड़ लगाने का कहता है, लेकिन हमने 300 पेड़ लगवा दिए हैं। और उसके बाद उनको हमारे कटवाने की बात है, क्योंकि उसको कटवाने से ये होगा कि दोनों तरफ वो रोड 5-5 फीट चौड़ी हो जाएगी और बीच में हम एक सेंट्रल वर्ग जो है उसको हम भले 1 फीट का डालें, जिससे कि ट्रैफिक में एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये शहर के हित में है। और अगर ऐसा लगेगा कि कोई पेड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको हमें नहीं काटना चाहिए, तो हम उसमें फिर से शहरवासियों से बात करके ही काम करेंगे। जो कुछ भी काम होगा वो शहरवासियों से विश्वास में लेकर ही होगा।